बिहार में 2025 का चुनाव नजदीक है और राजनीति में सबकी नजर है। मुकेश सहनी और पशुपति पारस पर सवाल है, क्या ये दोनों नेता बना सकते हैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री? नमस्कार, NBC 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार के विधानसभा चुनाव की। बिहार की राजनीति के दो ऐसे चेहरों की जिनकी मौजूदगी किसी भी गठबंधन का भविष्य तय कर सकती है। जहां हम बात करेंगे मुकेश सहनी और पशुपति पारस की। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इनका जाति और वोट प्रतिशत का प्रभाव क्या है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बिहार में आरजेडी तेजस्वी यादव का महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा बताती है। तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही जाती है। अब अगर वोट प्रतिशत की बात की जाए तो बिहार में निषाद समुदाय की आबादी लगभग 4 से 5% है। मुकेश सहनी खुद को सन ऑफ मल्लाह कहकर इस वर्ग के बीच लोकप्रियता बनाए हुए हैं। अगर दलित के लिए आवाज़ उठाना, ओबीसी के लिए आवाज़ उठाना, पिछड़ा के लिए आवाज़ उठाना, अगर उसको वो राजनीति समझ रहा तो समझे। इसका मतलब वो भी वही कर रहे हैं। हम तो ये बात नहीं मानते, हम तो सेवा मानते हैं राजनीति को। मेवा, अगर मेवा समझने का बात है, जो मेवा खा रहे हैं वो समझे, उसके लिए वो राजनीति उनके लिए मेवा है। हम लोग तो सेवा मानते हैं। हम तो मोदी जी से टकरा गए हैं, मोदी जी से लड़ाई लड़ रहे हैं, सत्ता से लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो सत्ता से लड़ाई लड़ रहे हैं वही भविष्य में महान होते हैं। अंग्रेज से लड़ाई लड़ने वाले हमारे देश के लोग वो महान थे। अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, पौने 200 साल तक लड़ाई लड़ाया गया। कई लोग शहीद हुए, लेकिन लड़ाई लड़के देश का आज़ादी दिलाया। 2025 में पूरा लड़ाई आर पार है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा लड़ाई नहीं है, जनता ने मन बना लिया है और नीतीश जी अभी अस्वस्थ भी है, तो यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं है और वन साइड की राजनीति है, लड़ाई है। पिछली बार आप देखिएगा तो महज 12,000 वोट से महागठबंधन पीछे रह गया था। इस बार मजबूती से 5 साल और हो गया और लोग समझने लगे तेजस्वी जी को। और वीआईपी पार्टी एक बड़ा वोट बैंक, 8-10% का वोट बैंक, जो कल तक एनडीए के पास ही वोट था, वो वोट अभी बड़े संख्या में महागठबंधन के साथ जुड़ेगा। वहीं पासवान समुदाय की अगर बात की जाए तो पासवान समुदाय की आबादी करीब 6% है, जो पारंपरिक रूप से एलजेपी का मजबूत काफी दिनों से आधार रहा है। बरसात का समय है, पॉलिटिकल बरसात है। अभी सभी पार्टी के लोगों को देखिए कि कल सभी लोग जुलूस निकालेंगे, यात्रा निकालेंगे, गरीब के घर में जाएंगे, दलित के यहाँ बैठ के भोजन करेंगे, समाज को दिखलाने के लिए कि हम बहुत दलित प्रेमी हैं, दलित कमाई ये है। लेकिन जब चुनाव का समय आएगा तो जनता के हाथ में फैसला है। एक बात आप जान लीजिए कि बुलेट से अधिक ताकत बैलेट में है और जनता सर्वोपरि है। और जनता का जो फैसला होता है वो सही फैसला होता है। और आज समय आने दीजिए, बिहार की जनता सही समय पर सही फैसला करेगी। अगर तेजस्वी यादव इन दोनों नेताओं को साथ लाते हैं तो उनका सोशल कोलिशन 40% के पार जा सकता है, जो कि बिहार में सत्ता तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है। खासकर जब एनडीए में इंटर कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं तो मुकेश सहनी भले ही पिछली बार बीजेपी के साथ थे, लेकिन अब उनकी नाराजगी साफ दिखती है। वहीं अगर पशुपति कुमार पारस की बात की जाए तो पारस ने भी एनडीए से दूरी बना ली है। दोनों नेता फिलहाल पॉलिटिकल स्टॉपर्स बने हुए हैं और तेजस्वी को इस मौके को भुनाना काफी अच्छे से आता है। 2025 में तेजस्वी यादव का MY प्लस निषाद प्लस दलित फॉर्मूला एनडीए को मात दे पाएगा। क्या मुकेश सहनी और पारस सत्ता की चाबी बन सकते हैं? इस सवाल का जवाब जल्द सामने आएगा। आपको बता दें कि आने वाले चुनाव को लेकर लगातार सस्पेंस जारी है। मुकेश सहनी खुद को सन ऑफ मल्लाह बताते हैं, तो वहीं पशुपति कुमार पारस की नाराजगी एनडीए से साफ नजर आती है। तो ऐसे में अगर वीआईपी के मुकेश सहनी और पशुपति कुमार पारस तेजस्वी यादव के साथ आते हैं और इन लोगों के वोट प्रतिशत एक साथ मिलते हैं, तो अब देखना ये होगा कि ये दोनों तेजस्वी यादव का साथ देकर क्या तेजस्वी यादव को 2025 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री बना पाते हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 के साथ।